हमें इस जासिर के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। छोटा बच्चा है, 11th में पढ़ता है। सुनने में आया कि अपनी फैमिली का वही अब बड़ा है। ठीक है, तो अल्लाह उसको सब्र दे, और सबसे बड़ी बात है उसको हिम्मत करनी है ना। इतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह ने उससे ले लिया है, तो ये हमारी दुआ है उसके साथ कि ज़िंदगी जब उसके साथ जो अब कठिन होने वाली है, जाहिर सी बात है उसको बहुत जितनी मेहनत आपको करनी है उससे कहीं गुना ज़्यादा उसको करनी है। पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का जो बोझ है वो भी उसे उठाना है, क्योंकि अब घर में बड़ा वही है। घर के छोटे बड़े फैसले सब कुछ उन्हीं को लेना है। बाप एक साया होता है अपने औलाद पे, अपने बच्चों पे। जब ये साया सर से उठता है ना, तो वो जानता है फिर कि उस पर क्या गुजरती है। तो अब उसको क्या करना है, ये ज़िंदगी का सफ़र ही ऐसा है। अल्लाह ने उसे चूज़ किया है उस इम्तिहान के लिए, और हमारी दुआएं उसके साथ है। और जितना उसे हो सके उसको कहना कि अपनी ज़िंदगी में कभी हार ना माने। ठीक है, उसको जदोजहद करनी है, स्ट्रगल करनी है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब उसके पास अपने आप को भी संभालना है, पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उठानी है। हमारी पूरी हमदर्दी उस एक बच्चे के साथ है। क्या नाम है उसका? जासिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा कल? हमने टपल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और टपल्स पे कुछ फंक्शंस को हम आज करने वाले हैं। कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है टपल में से अगर डेटा रिट्राइव करना हो। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि हमने क्या पढ़ा, रिवीजन में हो जाएगा क्लियर। व्हाट डू वी मीन बाय द टपल? टपल और लिस्ट, ये दो चीजें आपने पढ़ी है। ठीक है, आपने दो चीजें यहां तक क्लियर की है, टपल और लिस्ट। लिस्ट को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? बाय मेकिंग यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में 24a, ठीक है, 60, उनके बीच में हम कामा लगा देते हैं। ठीक, ये हुआ कौन सा? लिस्ट। और यहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पैरेंथेसिस का या राउंड ब्रैकेट्स का। और उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसको भी हम किसके साथ अलग अलग करते हैं? कामा के साथ। ठीक है, दोनों में कोई दिखाने में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। और यहाँ पर टपल में मैंने कल आपको और एक बात बताई थी कि इसके पैरेंथेसिस क्या है? ऑप्शनल है, आप इनको रखो या ना रखो, सेटल देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज टपल। अगर आपने ऐसे लिखा 24a और फिर लिखा है 16, सेटल देन इट इज इक्वल टू इट इज अ टपल। ये क्या है? ये क्या रहेगा? टपल। ये मैंने कल बता दिया। उसके अलावा अगर एक ही एलिमेंट होगा उसको टपल में तब्दील करना है। कैसे लिखोगे? ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट होगा क्या होगा? एक ही एलिमेंट, उसको किस में दिखाना है? टपल में। तो हम कैसे दिखाएंगे? t इज इक्वल टू वो एलिमेंट और लास्ट में उसके गामा लगाना है। ठीक है, वो ट्रिकी है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, और आज जो हम करने जा रहे हैं, अगर इसमें से ये वाला एलिमेंट, टपल में से ये वाला बीच में एलिमेंट या जो कोई भी एलिमेंट आपको रिट्राइव करना हो, तो किस तरीके से करोगे? मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपके पास कोई टपल है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास टपल है, TUPLE, टपल इज इक्वल टू 24, 86, ASD, ये आपके पास टपल है। ठीक है, 73। अगर ये वाला एलिमेंट आपको रिट्राइव करना है, या ये वाला एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट आपको किस में से रिट्राइव करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं रिट्राइव करने के लिए? अगर आपको ये वाला एलिमेंट निकालना है, एक्सेस करना है पर्टिकुलर एलिमेंट को, किस में से? टपल में से। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लिस्ट में किसका इस्तेमाल करते थे? हाजी, अगर आपने लिस्ट में ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट को रिट्राइव करना था तो हम वहां पर क्या देते थे? साहब क्या हो गया? क्या देते थे वहां पर? नहीं, वो हमने कल पढ़ा, वो दूसरी बात है। अगर आपने ये वाला एलिमेंट दिखाना है, सपोज आपको ये वाला एलिमेंट प्रिंट करवाना है, किस में से? इस टपल में या लिस्ट में, तो आप किसका इस्तेमाल करते थे वहां पर? हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स क्या चीज है? और व्हाट इज इंडेक्स? बुक के लास्ट में इंडेक्स दिया हुआ होता है, किस मकसद के लिए?
अगर आपने बड़ी बुक होगी आपके पास, आप लास्ट में चले जाओ, वहां पर इंडेक्स दिया हुआ होता है। किस मकसद के लिए? वो इंडेक्स किस पर्पस के लिए होता है? अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिट्राइव करना है, ढूंढना है, तो आप इंडेक्स में देखते हो। ठीक है, सपोज आपको इंटीजर देखना है, इंटीजर अगर मैथमेटिक्स की बुक है तो वहां पर लिखा होगा 277, इंटीजर 207। व्हाट डज इट मीन कि ये इंटीजर का टॉपिक कौन से पेज पे है? 277 पे। इंडेक्स का ये इंडेक्स एक किस्म का एड्रेस है। किसी चीज को, पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। बुक के लास्ट में, जो बड़ी बुक होती है उसके लास्ट में ये चीजें दी हुई होती है, इंडेक्स। ठीक है, तो वहां पर इंडेक्स में जाकर आप वो वाला नंबर ले लो, ठीक है, तो आराम से आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं। यहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडेक्स का। अगर आपने ये वाला एलिमेंट रिट्राइव करना है, देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ एन इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय द इंडेक्स? सॉरी, हाँ, इंडेक्स इज ए नंबर। व्हाट इज इंडेक्स? इट इज ए नंबर। फॉर व्हाट पर्पस? किस मकसद के लिए इंडेक्स का ये नंबर? इंडेक्स इज ए नंबर दैट स्पेसिफाइज पोजीशन ऑफ ए गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट या टपल। टपल में अगर कोई पर्टिकुलर नंबर का, पर्टिकुलर जो एलिमेंट होगा वहां का जो नंबर है, जो नंबर जो उसको स्पेसिफाई करता है, ठीक है, इंडेक्स इज ए नंबर दैट स्पेसिफाइज द पोजीशन, दैट स्पेसिफाइज व्हाट? It specifies, it shows, it retrieves. What it retrieves? The position of a given element in a list or a tuple. मैं भी बता दूंगा अच्छे से। अब इंडेक्स क्या है? ये एक नंबर है। किस मकसद के लिए? किसी पोजीशन पे, जो स्पेसिफाई करता है कि ये वाला एलिमेंट किस पोजीशन पे है। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, ये वाला लिस्ट, ये वाला हमारा लिस्ट है। इस लिस्ट का नाम क्या है? नंबर। सॉरी, टपल है ये। इसका नाम क्या है? नंबर। इसमें कौन कौन से एलिमेंट? 0, 2, 4, 8 एंड 10। ठीक है, तो इसकी पोजीशन कौन सी है? इस वाले की पोजीशन कहां पे है? इसकी पोजीशन कहां पे है? हर एक की पोजीशन कहां कहां पे है? वो पोजीशन स्पेसिफाई की जाती है बाय मेकिंग यूज ऑफ व्हाट? इंडेक्स। किससे की जाती है? इंडेक्स से। किससे की जाती है? अब आप देख, मैंने कल भी कहा है कि यहां पर कौन सी इंडेक्सिंग का इस्तेमाल होता है? जीरो इंडेक्स। व्हाट डज इट मीन कि पहला नंबर जो होगा उसका इंडेक्स क्या होगा? जीरो। उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा। तो यहां पर इसका इंडेक्स नंबर क्या है? फिर 0। वो आपको क्या हो गया? उठो वहां से, पीछे बैठो। वो तो चाहिए आप उठो, पीछे बैठो, बैठो उस चेयर पे। हाँ, वो चेयर सीधे करो। इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0। व्हाट इज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग? व्हाट इज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग? दैट वेरी इंडेक्सिंग जहां पर हम स्टार्ट करते हैं किससे? 0 से। जहां पर हम किससे स्टार्ट करते हैं? वो वाला तरीका, याद देखो, वो वाला मेथड, वो इंडेक्सिंग का तरीका जहां पर हम इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट करते हैं, वो कौन सी इंडेक्सिंग कहलाती है? जीरो इंडेक्सिंग, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो यहां पर इसकी इंडेक्स, इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0। इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1। इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? 2। ये 3 है, 4 है, और इसका इंडेक्स वैल्यू टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 + 1 दैट 6। क्यों? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है? 5। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 6। क्यों? 5 + 1, क्योंकि यहां हम स्टार्ट किससे करते हैं? 0 से। तो ये जो नंबर है ये क्या स्पेसिफाई करते हैं? इसकी पोजीशन, इस नंबर की पोजीशन कौन सी दिखाता है हमें? उसका इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है? इंडेक्स स्पेसिफाइज, इट इज द नंबर दैट स्पेसिफाइज द पोजीशन। वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है? पोजीशन। वो क्या दिखा रहा है हमें? दैट शोज द पोजीशन। किस चीज, किसका पोजीशन? गिवन एलिमेंट, जो आप एलिमेंट दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं भी कहूंगा इसे 6 का इंडेक्स दे दो मुझे, ये कहेगा 3। क्यों? क्योंकि उसका नंबर कहां पे है? ये 3। इसकी पोजीशन कौन सी है? 3। क्लियर? 6 जो नंबर है उसका इंडेक्स 3 है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन कहां पे है? 3 पे। जैसे हम प्लेस वैल्यू में बताते हैं ना, प्लेस वैल्यू, ठीक है, या मैथमेटिक्स में बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल भी होता है। तो ये जो इंडेक्स है ये स्पेसिफाई करता है किसी नंबर की पोजीशन, किसी नंबर की पोजीशन। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, मैं भी बता दूंगा, ASRF अशरफ, राहुल एंड रशीद, 3 है हमारे पास। हर एक को डबल कोट या सिंगल कोट में रखना है। क्यों?
क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। और इसका जो नाम है नेम इज इक्वल टू, इसका इंडेक्स क्या है यहाँ पर? 0। इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स क्या है? 2। अभी मैं कहूंगा कि रशीद जो है उसकी पोजीशन कहां पे? उठो, उठो उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ, स्टैंड अप स्टैंड अप। ये जो नाम है ना, क्या नाम है उसका? इसकी पोजीशन स्पेसिफाई की जाती है बाय द वर्ड दैट इज कॉल्ड एज द इंडेक्स। क्लियर हो गया? इंडेक्स, इंडेक्स गॉट इट? अच्छे से क्लियर हो गया? अब इंडेक्स क्या दिखाता है हमें? किसी नंबर की पोजीशन कि कहां पे बैठा है वो, उसकी जगह कहां पे है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर होता है 4 5 6 7, इसकी पोजीशन क्या है? ये 1 है। ये क्या है? 10। ये कौन सी पोजीशन है? 100। ये कौन सी पोजीशन है? ये क्या दिखा रहा है हमें? उसकी पोजीशन। और पोजीशन के साथ साथ उसका वैल्यू भी दिखा रहा है अगर हम नंबर्स पे जाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंट है। इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका इंडेक्स नंबर दे देंगे 1 2 3। ये किस चीज के लिए है अभी मैं बता दूंगा। अगर आपको ये वाला नंबर रिट्राइव करना है 6, या यहां पर ये वाला वर्ड नेम रिट्राइव करना है, निकालना है उसमें से, हम कैसे निकालेंगे? बाय मेकिंग यूज ऑफ इंडेक्स। हम भी दे देंगे 2, वहां पर वो नाम आ जाएगा। हम यहां पर दे देंगे 3, तो वहां पर उस इंडेक्स पर जो नंबर होगा वो सामने आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, इसको मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ, सपोज यहां पर प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट नंबर 1, वो प्रिंट कर दो जो नंबर के लिस्ट में कौन सी पोजीशन पे है? 1। आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? प्रिंट करो किस में से? लिस्ट, ये जो सॉरी टपल है जिसका नाम क्या है? नंबर। उसमें से प्रिंट करवा लो कौन सा नंबर? जो 1 पे बैठा है। 1 पे कौन सा बैठा है? 2। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 2। अच्छे से आपको थोड़ा समझ में आ रहा है? अब यहां पे प्रिंट करवा लो। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पाइथन में? आपको प्रिंट करवाना है नंबर में से। नंबर क्या है? टपल है। उसमें से कहां पर? -1। यहां पर हम मैंने कल भी कहा था आपको, यहां पर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? नेगेटिव इंडेक्सिंग। व्हाट डज इट मीन? इसका इंडेक्स रहेगा -1। इसका इंडेक्स क्या है? -2। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट, जो ही आपने क्रिएट किया ना लिस्ट या टपल क्रिएट, उसका इंडेक्स नंबर ऑलरेडी जनरेट होता है। आपको अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली होता है। इसका इंडेक्स क्या है? -4। इसका इंडेक्स क्या है? 5। और इसका इंडेक्स क्या है? यहां पर 0 से स्टार्ट नहीं किया जाता अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करोगे। ठीक है, तो अब अभी आपने कहा प्रिंट कर दो नंबर में से कौन सा जो -1 पे है। -1 के ऊपर क्या बैठा है? तो इसका वैल्यू आउटपुट क्या आ जाएगा? क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इंडेक्स किस मकसद के लिए है? इंडेक्स इस मकसद के लिए है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ टपल। ये एलिमेंट्स है सारे के सारे, 0 एक एलिमेंट, 2 एक एलिमेंट है, और सेपरेट किया जाता है किसे? कामा से। ठीक है, तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई नंबर, कोई एलिमेंट रिट्राइव करना है टपल या लिस्ट में से, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ व्हाट? इंडेक्स। क्लियर हो गया? इंडेक्स, इंडेक्स पे किसी को पूछना मत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो और एक चीज है हमारे पास जो हम सीखने जा रहे हैं, इंडेक्स फंक्शन। कौन सी फंक्शन? इंडेक्स फंक्शन। क्या समझ आ रहा है? इंडेक्स फंक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, एक टपल है, नाम क्या है उसका? वॉवेल। सारे के सारे वॉवेल्स यहां पे दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको कहा इंडेक्स से मैं ये अगर मैं कहूंगा कि -1 पोजीशन पे क्या है, ये कहेगा यू। क्या कहेगा? यू। अभी मुझे देखना है यू का इंडेक्स नंबर क्या है। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं चेक कर रहा हूं आई जो है उसका इंडेक्स नंबर सिस्टम ने क्या क्रिएट किया। मेरी बात समझ रहे हो? अभी तक हम इंडेक्स यहां से ही दे रहे थे और वो वहां से एलिमेंट ड्राइव करके ले आता था। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं? हम ये करने जा रहे हैं कि अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि जो आई है, एलिमेंट आई है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, सिस्टम ने उसको कौन सा इंडेक्स नंबर दे दिया। हालांकि इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा?
0 1 2। इसका इंडेक्स नंबर क्या है? अगर मैं देखना चाहता हूं इसका इंडेक्स नंबर क्या है तो वो देख अभी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन है हमारे पास, वो है इंडेक्स फंक्शन। कौन सी फंक्शन? तो क्या करना है, पाइथन इज यूज्ड टू रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू। क्या दे रहा है हमें? ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। किस एलिमेंट का? जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, हाँ, इन द पाइथन इट इज जो इंडेक्स फंक्शन है, इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन दैट सर्चेस द स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट and return is the lowest index at which the element appears. What does it mean? From the beginning, ये सर्चिंग कहां से करता है? बिगिनिंग से। अगर आपने दे दिया फॉर एग्जांपल O, तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 0। यहां से A तो नहीं है, नहीं ये A नहीं है, ये O ढूंढना है, फिर उसके पास जाता है सर्चिंग के लिए। हाँ, ये तो नहीं है, उसके साथ मैच, ये भी नहीं है, तो मैच कहां पे होगा? अगर आपके लिस्ट में मैंने कल कहा था आपको, क्या रिपीटेशन अलो करता है? सामिरा यहां देखो, रिपीटेशन अलो करता है टपल। रिपीटेशन मींस अगर एक ही किस्म के 2-4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अभी मैंने यहां पर और एक ओ डाल दिया बीच में, सपोज ओ 2 है ना, इसका इंडेक्स नंबर अलग है, इसका इंडेक्स नंबर अलग है। अब आपने ढूंढना है किसका इंडेक्स नंबर? इस ओ का। आप सिर्फ दे रहे हो ओ, क्या दे रहे हो? कि मुझे इंडेक्स नंबर दे दो उस एलिमेंट का जिसका नाम क्या है? ओ। वो कौन, किस वाले का देगा? पहले का। क्यों? क्योंकि सर्चिंग कहां से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इज द लोवेस्ट इंडेक्स, जो सबसे छोटा इंडेक्स होगा। इसका इंडेक्स है फॉर एग्जांपल 3, इसका इंडेक्स है 4, तो छोटा कौन सा है? 3 का, तो लोवेस्ट इंडेक्स रिटर्न किया जाता है। समझ रहे हो बात? क्या अगर आपके लिस्ट में क्या है, या आपके टपल में क्या है? रिपीटेशन है। ठीक है, 2-4 एक ही किस्म के एलिमेंट्स है, यहां U है, उसके बाद और एक U है, यहां पर स्टॉप होता है। ठीक है, और एक U लगा है। अब चूंकि मुझे किसका इंडेक्स निकालना है? U का। U तो इसके पास 2 है, कितने हैं? 2। ये इसका देगा या इसका देगा? लेकिन ये जो इंडेक्स फंक्शन है, ये स्टार्ट करते हैं ढूंढना कहां से? बिगिनिंग से। सबसे पहले जो आएगा उसका इंडेक्स नंबर आपको देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मेरे पास ये वाइवल्स हैं, कौन कौन से? A E I O U। अब मैं क्या करूंगा, पोजीशन एक वेरिएबल निकाल दूंगा जहां पर क्या रहेगा? इंडेक्स का नंबर। वाइवल डॉट इंडेक्स, उसके बाद E, यानी मैं उसे बता रहा हूं वाइवल जो लिस्ट है, टपल है, उसमें से इंडेक्स नंबर निकाल दो। किसका इंडेक्स नंबर? E का। तो ये आउटपुट दे देगा, आउटपुट 1। क्यों? क्योंकि 0 और 1 2। क्लियर? ज्यादा मुश्किल तो नहीं दाविश? क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो यहां पर मैं बता रहा हूं, लेकिन ये जो है ना, ये पोजीशन, इसमें क्या रहेगा? ये वेरिएबल है, इसमें क्या रहेगा? इसका वैल्यू मान, वो किसमें रहेगा? पोजीशन। उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, फिर पोजीशन को प्रिंट करवा दो तो आउटपुट आ जाएगा। क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? सबको क्लियर हो रहा है? आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? इसके अलावा भी अगर आप चाहोगे तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, पहले उनको देख लो, पढ़ के आ जाओ, और फिर आपको समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। आप एसेस करना है, किसको एसेस करना है? टपल के एलिमेंट्स को। बिल्कुल आसान है, कर सकते हो खुद ही। आपको एसेस करना है, पहुंचना है, रीच रिट्राइव करना है एसेस टपल के एलिमेंट्स में। ईच आइटम इन द टपल हैज दिस इंडेक्स नंबर, होगा कि नहीं? हर किसी एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स नंबर है। ठीक है, which starts from the 0। इंडेक्स वैल्यूज आर इंक्रीमेंटेड बाय 1। इंडेक्स वैल्यू एक एक करके बढ़ जाते हैं, 0 1 2 3 एक एक करके बढ़ जाती है। ये नहीं 0 उसके बाद 3 आ जाएगा, नहीं, इंक्रीमेंटेड बाय 1। एन इंडिविजुअल आइटम इन ए टपल कैन बी असेस्ड बाय रेफरेंसिंग द आइटम्स इंडेक्स नंबर। हमने क्या देना है? इंडेक्स नंबर देना है, वो उसके जरिए हम रेफरेंस को। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टपल है, उसका नाम क्या है? टपल ही रखा मैंने, या आप कुछ और भी रख सकते हैं। उसमें क्या 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 है मेरे पास? एक एलिमेंट है I, दूसरा एलिमेंट है लव, तीसरा है माई, स्कूल, वेरी एंड मच। कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स है इसमें। कितने एलिमेंट्स है? इस टपल में 6 एलिमेंट्स।
कितने एलिमेंट से? 6 एलिमेंट। अच्छा आप मुझे बता दो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगा? 0। जाहिर सी बात है। इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1। इसका इंडेक्स 2, 3, 4 एंड 5। सपोज मैं देखना चाहता हूं माई का, या मैं देखना चाहता हूं 1 पे जो वैल्यू है, 1 का जो वैल्यू है, 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो कौन सा है। मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट करवा दो इस टपल में से, सॉरी हाँ प्रिंट टपल। अब इससे क्या होगा जरा इसका वैल्यू मुझे बता दो। प्रिंट करवा दो टपल में से टपल, व्हाट डज इट मीन? पूरी की पूरी टपल हो जाएगी। नहीं टपल पहला ये वाला टपल है जो हमने नाम रखा है, फिर बाकी टपल ये नहीं जाहिर सी बात है इसका कैप्टन है, इसका सुमाल है, यही बता रहे हो आप? ये पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नहीं इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आप इससे प्रिंट करवा दोगे ना, अगर आप इससे प्रिंट करवाओगे, प्रिंट टपल इज इक्वल टू आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट सर ये सारा क्या सारा? 0 1 नहीं पूरा आउटपुट मुझे बता दो। इस वाले स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 1 2 नहीं इसका आउटपुट आ जाएगा टपल, उसके बाद ये कोलन, उसके बाद आई लव माय स्कूल वेरी मच। क्यों? क्योंकि ये पैरेंथेसिस में आपने रखा है ना, तो जाहिर सी बात है ये जो आप रखोगे वही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टपल, उसके बाद कोलन, उसके बाद आ जाएगा आई लव माय स्कूल, क्योंकि टपल में ऑलरेडी इस वाले टपल में ये वाला एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, इसे क्लियर हो गया। अब मैं करवा रहा हूं प्रिंट एलिमेंट एट इंडेक्स 1, किस पोजीशन पे? 1 पे। तो मैं लिखूंगा टपल, उसका इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स नंबर है? 1। ठीक है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। इंडेक्स टपल में पहली पोजीशन पे 1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इस वाले स्टेटमेंट इसका आ जाएगा एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज कोलन, उसके बाद आ जाएगा लव। क्लियर? ठीक है। अब मैं ढूंढ रहा हूं टपल कौन से पोजीशन पे? इस टपल के 5 पोजीशन जो इंडेक्स है ना, उस वहां पर कौन सा एलिमेंट बैठा है? उसमें कौन सा बैठा है? कौन सा बैठा है? क्लियर? मैं फिर से बताने जा रहा हूं। देखो आपको क्या लिखना है, सिर्फ आपको ऐसे लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के बाद ठीक है पैरेंथेसिस इसका होना जरूर है। उसके बाद किसका नाम लिखोगे? लिस्ट का या टपल का। यहां पे टपल का टपल ही लिखा है तो मैं लिखूंगा टपल। उसके बाद क्या लिखना है? कौन सा एलिमेंट आपको रिट्राइव करना है। ठीक है, अगर आपने लिखा है 9, क्या लिखा? 9। क्या लिखा? यहां पर 9 है, आउट ऑफ रेंज। इसको 0 है, 1 2 3 4 5 9 तो है ही नहीं, ये कहेगा आउट ऑफ रेंज, ये आपके रेंज में नहीं है, इतने सारे एलिमेंट्स आपके टपल में नहीं है। हाँ अगर आपने लिखा है 4, क्या लिखा है? अगर आप सिर्फ इतना ही लिखोगे प्रिंट टपल में 4 वाला, कौन सा वाला? 4th पोजीशन पे जो एलिमेंट बैठा है उसको प्रिंट करवा लो। गॉट इट? क्या प्रिंट करवा लो टपल में इस वाली टपल, ठीक है, जिसका नाम है कौन सी पोजीशन पे एलिमेंट? जो 4th पोजीशन पर कौन बैठा है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा बी। क्लियर? इससे हम क्या कर सकते हैं? एसेस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, आपको जो मर्जी है। हाँ अगर इतना लिखोगे सिर्फ प्रिंट, उसके बाद लिखोगे पूरी टपल, तो सारी की सारी टपल प्रिंट हो जाएगी, जितने भी एलिमेंट्स उसमें हो जाएंगे वो सारे के सारे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है? व्हाट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग? नेगेटिव से स्टार्ट। हाँ नेगेटिव इंडेक्सिंग, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही कहा कि नेगेटिव इंडेक्सिंग माइनस इसका माइनस मान रहेगा, -2 -3 -4 -5 एंड -6। इसके जरिए भी आप रिट्राइव कर सकते हो। कैसे? सीधे लिखना है माई टपल में, इसका नाम है माई टपल है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर -1 पे कौन है? मच। -1 पे कहाँ गई? इसका मच आ जाएगा। -3 पे क्या है? स्कूल, इसका आ जाएगा स्कूल। क्लियर? ठीक है, नहीं बस नहीं, मुझे खत्म करना है। इंडेक्स ये वाला टपल जो है क्लियर कर। आगे बढ़ते हैं, असेसिंग थ्रू अनपैकिंग ऑफ टपल्स। अगर तो पढ़ा है कौन? अनपैकिंग ऑफ टपल्स नहीं ये नहीं पढ़ा है, अभी बता, अभी आपको पता चलेगा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप सब खुद ही पता चलेगा आपको नहीं पढ़ा है। अभी तक हम रिट्राइव करते थे किसके मदद से? अभी तक हम रिट्राइव करते थे किसके मदद से? इंडेक्स की मदद से। लेकिन और एक तरीका है, बढ़िया तरीका,
पाइथन सीखनी है, प्रोग्रामर बनना है, कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, मैं चाहता हूं यहां से जाने के बाद आप इस स्कूल को एक तोहफे के तौर पर एक एप्लीकेशन बना के दो, ठीक है। मैं वहां जा रहा, मैं उस ओर जा रहा कि आप जब इस स्कूल से रुखसत हो जाओगे ना, इस स्कूल से आपको 2 साल देने हैं, 11th एंड 12th, दोनों सालों में आपको क्या पढ़नी है? पाइथन। तो पाइथन पढ़ने के बाद 2 साल पाइथन पढ़ने के बाद अगर आप इस काबिल नहीं हुए कि आप एक छोटी सी एप्लीकेशन ही बना पाओगे तो क्या फायदा है पढ़ाने का? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं और एक बात सुनो, विंटर्स में आप घर पे बैठे हुए होंगे लेकिन मेरी यूट्यूब चैनल पे पूरे क्लासेस चलते रहे। मैं अपने घर में बैठ के क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा और आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी और फिर मजा आ जाएगा। जब आप मार्च में आ जाओगे बड़ा फ्रेश होके आ जाओगे, ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि मैं वो पढ़ाऊंगा जो आपने 12th में जो पढ़ना है ना, वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। हम वो पढ़ेंगे जो आपको फिर प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ देखो, अभी तक मैंने कहा, यहाँ देखो, अभी तक मैंने कहा कि अगर आपको एसेस करना है पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट और फ्रॉम द टपल, देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ एन इंडेक्स। लेकिन और एक चीज है जिसके जरिए हम वहां से रिट्राइव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनपैकिंग। क्या बोलते हैं उसको हम? 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है? इंडेक्स नंबर दे दो, वो वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका भी है, उसको हम कहते हैं अनपैकिंग। व्हाट इज अनपैकिंग? Unpacking a tuple in Python is a powerful technique. That allows you. It is a for what purpose? That allows you to effortlessly extract individual elements from the tuple and assign them to separate variable. अगर आपके tuple में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक tuple है, उसका नाम है name, उसमें 4 बंदों का नाम है, एक का नाम है A, B and C, ठीक है। आप चाहते हो कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मैं असाइन करूं डिफरेंट वेरिएबल्स को। किसको असाइन करूं? डिफरेंट वेरिएबल्स। ये मैं दे दूंगा A को, इसका दे दूंगा B को, या इसका दे दूंगा C को। वेरिएबल जिसका C, ठीक है सर, मैंने यहां थोड़ा इररिलेवेंट दे दिया, गलत हो जाएगा। नंबर है 1 2 3 एंड 4, ये नंबर n इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये क्या है? हमारे पास एक टपल है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। और मैं चाहता हूं कि इसको असाइन किसको करूं? एक वेरिएबल को जिसका नाम क्या है? A। समझ आ रहा है? इसको अलग वेरिएबल को असाइन करूं जिसका नाम क्या है? B। और ये जो है इसको मैं किसको दूं? C को। और ये वाला जो है इसको मैं किसको दूं? D को। अलग अलग वेरिएबल के लिए असाइन कर दूंगा इन एलिमेंट्स को। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है, एंड दैट वेरी टेक्निक इज कॉल्ड एज अनपैकिंग। क्या बोलते हैं उसको? अब अनपैकिंग में क्या है? देखो, हमारे पास एक टपल है स्कूल, इसमें मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। अब कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी मुझे? 5। क्यों? एक वेरिएबल में क्या रखना है? मॉडल। दूसरे वेरिएबल में क्या रखना है? हायर। तीसरे में सेकेंडरी, चौथे में स्कूल एंड 5वें में क्या रखना है? बिजबिहारा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मैं पहले क्या करूं? मैं लिखूं A B C D एंड E। ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल। और इन 5 को किसके हवाले कर दूंगा मैं? ये स्कूल क्या है? टपल है। मैं इस स्टेटमेंट से मैं क्या बोल रहा हूं कंपाइलर को कि बेटा आपके पास जो स्कूल टपल है उसमें जितने एलिमेंट्स मौजूद है उन एलिमेंट्स को किसके हवाले कर दो? इस वेरिएबल्स। A के हवाले किसको कर दो? और B के हवाले किसको कर दो? ऑटोमेटिकली कर दे। फिर प्रिंट करवा लेना। फिर प्रिंट करवा लो, प्रिंट A, फिर प्रिंट करवा लो B, फिर प्रिंट करवा लो C एंड D एंड E। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा इस प्रिंट का? मॉडल। A के लिए क्या रहेगा? मॉडल। तो यहां पर आ जाएगा मॉडल। रिट्राइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस मकसद किससे रिट्राइव हो रहा है? अनपैकिंग। किससे हो रहा है? मजेदार है कि नहीं है? ये करना अभी सिस्टम पर बैठ के, ठीक है। अच्छा, अनकैटिनेशन ऑफ टपल। अभी आपके पास 2 टपल हैं। 2 मिनट। only 3 minutes।
मेरी बात सुनो बस थोड़ा सा क्या हो गया कॉन्कैटिनेशन किसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन किसको बोलते हैं मुझे पता ही नहीं हो रहा है वो आप मुझे बताओ कॉन्कैटिनेशन वो चुप रहो कॉन्कैटिनेशन क्या बोलता है एडिशन अगर आपके पास दो टपल्स को जोड़ना चाहते हो क्या अगर आपके पास दो टपल्स है एक टपल में है ये वाला वैल्यू दूसरे टपल में है ये वाले वैल्यूज ठीक है एक टपल में है 0 1 2 3 दूसरे टपल के वैल्यूज BMHS विजबारा अनंतनाग ठीक है आप चाहते हो उनको जोड़ना और जोड़ के बाद बन जाएगा ये वाला टपल बनेगा कि नहीं बनेगा वो इन दोनों को जोड़ के ये वाला बनेगा आप जोड़ा दो कैसे जोड़ोगे टपल 1 इज इक्वल टू दिस एंड टपल 2 इज इक्वल टू दिस तो यहां पर टपल 3 लिख दो उसमें वो दोनों रहेंगे टपल 1 प्लस टपल ये प्लस का ऑपरेटर उनको जोड़ देगा मामला खत्म अब की तरह कितनी बड़ी परेशानी थी ये क्या मजेदार था हो गया नमस्कार